सुंदर वन जंगल में सभी पक्षी एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। वे सभी एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। धीरे धीरे उस जंगल में ठंड का मौसम बढ़ जाता है। पक्षियों को पता नहीं चलता। कुछ पक्षियों का घर तो पक्का बना था, लेकिन कुछ पक्षी कच्चे घर में रहते थे, जिसके कारण उन्हें बहुत ठंड लगती थी। मामा, मुझे ये ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही। ये ठंड तो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। अगर इसी तरह ठंड रही और हमारे घर पक्के नहीं बने तो मैं इस ठंड को सहन नहीं कर सकती। कुछ करो मम्मा, हमें इस ठंड से बचाओ। बच्चों, मुझे भी तुम सबकी बहुत चिंता हो रही है। ये ठंड तो बहुत ही बढ़ रहा है। अगर इसी तरह हम सभी इस ठंड में रहेंगे तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। जब तक हमारा घर नहीं बन जाता तब तक हम अपने मासी के घर रहने चलते हैं। उनका घर बहुत ही मजबूत है और उनके घर में बिल्कुल भी ठंड नहीं जाती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, ये ठंड तो बढ़ती जा रही है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस ठंड में बचने का क्या इंतजाम किया जाए। हाँ रानो चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। इस ठंड से तो बचना मुश्किल हो रहा है। मैं आज अपने बच्चों को लेकर अपने मासी के घर जा रही हूँ। उनका घर बहुत ही मजबूत है और पक्के का है। उसमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। कुछ दिनों तक मैं अपने बच्चों के साथ वहीं रहूंगी। एक काम करो, तुम भी हमारे साथ चलो। कुछ दिन हम वहीं रहेंगे, फिर अपने घर को पक्का करने का कुछ न कुछ इंतजाम सोच ही लेंगे। तुम ठीक कह रही हो टुनटुनी चिड़िया। हमें इस ठंड से बचने के लिए कुछ न कुछ इंतजाम करनी होगी। इसके लिए पहले हमें राहत की जगह भी चाहिए। चलो हम सब तुम्हारे मासी के घर चलते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों और रानो चिड़िया के साथ अपने मासी के घर चली जाती है। रास्ता काफी लंबा था। वे उड़ते उड़ते बहुत थक जाते हैं। एक जगह रुककर आराम करने लगते हैं। तभी वहां छुपकर एक चील उन्हें देख रहा था। अरे, इन नरम नरम पक्षियों को खाकर तो मेरे अंदर का ठंड भाग ही जाएगा। मुझे इस ठंड में और भी भूख लग रहा है। मैं इन पक्षियों को अभी पकड़कर खाता हूँ। ऐसे भी इनके आसपास और कोई भी नहीं है। ऐसा सोचकर चील पक्षियों के पास हमला करने चला जाता है। अरे पक्षियों, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? मुझे बहुत भूख लगा है। ये ठंड से तो मेरी भूख और भी बढ़ता ही जा रहा है। मैं इन तुम नरम नरम पक्षियों को खाकर अपना भूख मिटाऊंगा। चील की बातें सुनकर पक्षी और बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वे क्या करें। तभी वहाँ पे टुनटुनी चिड़िया की मासी कुछ पक्षियों के साथ पहुँचती है और चील को डंडे से मारने लगती है। चील काफी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। बच्चों, तुम सब ठीक तो हो ना? इस चील ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? नहीं मासी, हम सब बिल्कुल ठीक हैं। चलो बच्चों, हम सब घर चलते हैं। ठंड काफी बढ़ रही है, तुम सबको ठंड लग सकती है। फिर सभी पक्षी घर पहुंच जाते हैं। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम ठीक कह रही थी। तुम्हारी मासी का घर तो बहुत अच्छा है। यहाँ तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। हाँ बेटा, ये घर बहुत ही मजबूत है और इस घर में बिल्कुल ठंड नहीं लगती, क्योंकि ये बर्फ का बना हुआ एक मजबूत इग्लू घर है। इग्लू घर, ये क्या होता है मासी, और इसे कैसे बनाते हैं? हमें भी बताइए। हम भी इस घर को बनाकर ठंड से बच सकते हैं। हाँ बेटा, हम तुम्हें जरूर बताएंगे। फिर रानो चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया अपनी मासी से इग्लू का घर बनाना सीख लेते हैं और वे अपने जंगल वापस लौट आते हैं। उनके लौटते लौटते भी चील उनका पीछा करता है और उनके जंगल तक पहुंच जाता है। जंगल पहुंचते ही टुनटुनी चिड़िया सभी पक्षियों के साथ इग्लू का घर बना लेती है। धीरे धीरे कर जंगल के सभी पक्षी अपने लिए इग्लू का घर बना लेते हैं। चील भी पक्षियों को अपना शिकार बनाने के लिए मौके की ताक में था। घर बनते ही सर्दी से बचने के लिए सभी पक्षी इग्लू के घर के अंदर चले जाते हैं और वे ठंड की वजह से बाहर नहीं निकलते। चील पक्षियों का इंतजार करने के लिए बर्फ में ही खड़ा रहता है। चील पक्षियों का इंतजार करते करते ठंड के मारे जम जाता है। इस तरह पक्षियों को चील से छुटकारा मिल जाता है। फिर सभी पक्षी खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने